Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.6 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको पार्ट 4 तक किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 5 है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 5 है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है if alpha beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, form the equation whose roots are. Part 5 is 1 over alpha cube and 1 over beta cube. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है ax square plus bx plus c is equal to 0, इसके रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू एस। सम ऑफ द रूट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस के साथ एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और सम ऑफ द रूट्स इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू पी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे p के साथ एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा और ये इक्वल होता है c ओवर a के। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन रूट्स हैं 1 ओवर अल्फा क्यूब एंड 1 ओवर बीटा क्यूब। तो सबसे पहले इन गिवन रूट्स का हम फाइंड करते हैं सम और उसके बाद फाइंड करेंगे इनका प्रोडक्ट। s इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब का एलसीएम आ जाएगा अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहाँ पे देखा जा सकता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में है एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा होल क्यूब। अब यहाँ पे देखा जा सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा होल क्यूब। अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस बी ओवर ए के एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए इंटू माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू सी ओवर ए डिवाइडेड बाय c over a cube and this is equal to minus b over a into b square over a square minus 3c over a divided by c cube over a cube. This is equal to minus b cube over a cube plus
3bc over a square divided by c cube over a cube, और ये इक्वल आ जाएगा a क्यूब एंड a स्क्वायर का एलसीएम होता है a क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस b क्यूब प्लस 3abc, दिस इज डिवाइडेड बाय c क्यूब ओवर a क्यूब। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा माइनस b क्यूब प्लस 3abc ओवर c क्यूब। तो ये आ चुका है हमारे पास सम ऑफ द रूट्स। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। p इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा क्यूब इंटू 1 ओवर बीटा क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, और ये इक्वल हो जाएगा 1 ओवर अल्फा बीटा होल क्यूब के। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर c ओवर a क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर c क्यूब ओवर a क्यूब, विच इज इक्वल टू a क्यूब ओवर c क्यूब। तो ये आ चुका है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये जो s है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ द रूट्स को, एंड p इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अवेलेबल है, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस 3abc ओवर c क्यूब प्लस इंटू एक्स प्लस a क्यूब ओवर c क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 3abc ओवर c क्यूब इंटू एक्स प्लस a क्यूब ओवर c क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इस पूरी इक्वेशन को c क्यूब के साथ करेंगे मल्टीप्लाई जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, तो हमारे पास आ जाएगा c क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस 3abc इंटू एक्स प्लस a क्यूब इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है पार्ट 6। पार्ट 6 में जो गिवन रूट्स हैं वो हैं अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा एंड बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करते हैं सम ऑफ द रूट्स, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे s के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर बीटा, and this is equal to alpha plus 1 over alpha plus beta plus 1 over beta। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को कंबाइन कर देते हैं, एंड 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा को कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, this is equal to alpha plus beta plus alpha and beta का एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, और यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए प्लस
माइनस बी ओवर ए डिवाइडेड बाय सी ओवर ए। यहाँ पे ए के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए माइनस बी ओवर सी, एंड दिस इज इक्वल टू ए एंड सी का एलसीएम आ जाएगा ए सी, और यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा माइनस बी सी माइनस ए बी, एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखा जा सकता है हमारे पास माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो माइनस बी को लेते हैं कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी प्लस ए के साथ डिवाइडेड बाय ए सी। तो ये आ चुका है हमारे पास सम ऑफ द रूट्स। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। p इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। This is equal to alpha beta plus alpha over beta plus beta over alpha plus 1 over alpha beta। नेक्स्ट हम अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा को करेंगे सिंप्लीफाई, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा और यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। नेक्स्ट हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा c ओवर a प्लस माइनस b ओवर a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू c ओवर a डिवाइडेड बाय c ओवर a प्लस 1 ओवर c ओवर a। This is equal to c over a plus b square over a square minus 2c over a divided by c over a plus a over c। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा c over a plus a square और यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा b square minus 2ac and this whole term is divided by c over a plus a over c। अब यहाँ पे ये a स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा c ओवर a प्लस b स्क्वायर माइनस 2ac ओवर a c प्लस a ओवर c। अब इन तीनों टर्म्स में जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ ए सी एंड सी इज AC। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा AC और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में जो टर्म्स हैं उनको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस b स्क्वायर ओवर ac। अब यहाँ पे देखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac is in the form of a square plus b square minus 2ab and a square plus b square minus 2ab is equal to a minus b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac की जगह आ जाएगा a माइनस सी होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू a माइनस सी होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर ac।
तो ये आ चुका है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह आ जाएगा माइनस पी इंटू सी प्लस ए ओवर ए सी इंटू एक्स प्लस और पी की जगह आ जाएगा ए माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए सी एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे ए सी के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। So this is our final and required result. Next है पार्ट 7। पार्ट 7 में जो गिवन रूट्स हैं वो हैं अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो फाइंड करते हैं पहले सम ऑफ द रूट्स। s इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, देन आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। This is equal to alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta plus alpha plus beta whole square. This is equal to 2 into alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta. Alpha plus beta is equal to minus b over a and alpha beta is equal to c over a. तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी ओवर ए। दिस इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 4 सी ओवर ए। एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर एंड ए इज ए स्क्वायर और यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। अब हम न्यूमरेटर में से 2 को ले लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी ओवर ए स्क्वायर। तो ये आ चुका है हमारे पास सम ऑफ द रूट्स। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और साथ आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा whole square. This is equal to alpha plus beta is minus b over a and alpha beta is c over a. तो यहाँ पे आ जाएगा minus b over a whole square minus 4 into c over a multiplied by minus b over a whole square. This is equal to
b square over a square minus 4c over a into b square over a square। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा a स्क्वायर और न्यूमरेटर में आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इंटू b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, and this is equal to b raised to the power 4 minus 4a b square c over a raised to the power 4। तो ये आ चुका है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इक्वेशन whose roots are given is x square minus sx plus b is equal to 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x square माइनस 2 इंटू b स्क्वायर माइनस 2ac ओवर a स्क्वायर इंटू x प्लस b रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4ab स्क्वायर c ओवर a रेज़ टू द पावर 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं a रेज़ टू द पावर 4 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा a रेज़ टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस 2ac इंटू x प्लस b रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4ab स्क्वायर c एंड दिस इज इक्वल टू 0। So this is our final and required result. Next है part 8। Part 8 में जो given roots हैं वो है -1 over alpha cube and -1 over beta cube। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं sum of the roots। s is equal to -1 over alpha cube plus -1 over beta cube and this is equal to -1 over alpha cube minus 1 over beta cube। This is equal to alpha cube into beta cube और यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। न्यूमरेटर में से हम माइनस को लेते हैं कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब के साथ। दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा होल क्यूब। दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा देन आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा क्यूब। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा होल क्यूब। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस बी ओवर ए होल क्यूब माइनस 3 इंटू सी ओवर ए इंटू माइनस बी ओवर ए ओवर सी ओवर ए होल क्यूब। दिस इज इक्वल टू माइनस
अब यहाँ पे न्यूमरेटर में से हम माइनस को ले लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू बी क्यूब ओवर ए क्यूब माइनस 3bc ओवर ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी क्यूब ओवर ए क्यूब। ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बी क्यूब ओवर ए क्यूब माइनस 3bc ओवर ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी क्यूब ओवर ए क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने ए क्यूब एंड ए स्क्वेयर का लिया है एलसीएम जो कि इक्वल है ए क्यूब के, और यहाँ पे आ जाएगा बी क्यूब माइनस 3abc एंड दिस इज डिवाइडेड बाय सी क्यूब ओवर ए क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा बी क्यूब माइनस 3abc ओवर सी क्यूब के, एंड दिस इज द सम ऑफ द रूट्स। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर अल्फा क्यूब इंटू माइनस 1 ओवर बीटा क्यूब। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा बीटा होल क्यूब। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर सी ओवर ए होल क्यूब विच इज इक्वल टू 1 ओवर सी क्यूब ओवर ए क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू ए क्यूब ओवर सी क्यूब। तो ये आ चुका है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इक्वेशन whose roots are given x square minus sx plus b is equal to 0, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x square माइनस b क्यूब माइनस 3abc ओवर c क्यूब इंटू x प्लस ए क्यूब ओवर सी क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सी क्यूब के साथ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, देन हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी सी क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस इंटू बी क्यूब माइनस 3abc इंटू एक्स प्लस ए क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 0। So this is our final and required result, और इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओवर अल्फा एंड 3 ओवर बीटा। तो इसका करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम ये करेंगे, ये जो इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसके रूट्स का फाइंड करेंगे सम एंड प्रोडक्ट। एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन सम ऑफ the roots is equal to s is equal to alpha plus beta, and sum of the roots is equal to minus b over a। अब ये जो इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड a इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 1 ओवर 5, and this is equal to 1 over 5. तो sum of the roots
हमारे पास आ चुका है 1/5। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स is equal to P and this is equal to alpha beta and product of the roots is equal to C over A। अब इस given equation में C is equal to -2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2/5। ये आ चुका है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हम गिवन रूट्स जो कि हैं 3/α एंड 3/β उनको यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे। नाउ गिवन रूट्स आर 3/α एंड 3/β। अब इन दोनों रूट्स का हम फाइंड करेंगे सम एंड प्रोडक्ट। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 3/α प्लस 3/β and this is equal to 3α plus 3β over alpha beta। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में से हम कॉमन लेंगे 3 को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के साथ डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/5 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2/5। तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 1/5 ओवर -2/5। अब यहाँ पे 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/2। तो ये आ चुका है हमारे पास सम ऑफ द रूट्स। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। P इज इक्वल टू 3/α इंटू 3/β। This is equal to 9/alpha beta and alpha beta is equal to -2/5। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 divided by -2/5 which is equal to -45/2। सो ये आ चुका है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हमने बनानी है इक्वेशन whose roots are given is x² minus sx plus p is equal to 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² माइनस s हमने भी फाइंड किया था और वो इक्वल आ रहा था -3/2 के। तो यहाँ पे आ जाएगा -3/2 इंटू x प्लस p इज -45/2। तो यहाँ पे आ जाएगा -45/2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 3/2 इंटू x माइनस 45/2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 3x minus 45 is equal to 0. So this is our final and required result. Next है question number 9. If alpha and beta are the roots of x² minus 3x plus 5 is equal to 0, form the equation whose roots are 1 minus alpha over 1 plus alpha and 1 minus beta over 1 plus beta। अब सबसे पहले हम ये करेंगे, ये जो इक्वेशन है x² minus 3x plus 5 is equal to 0, इसके रूट्स का फाइंड करेंगे सम एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² minus 3x plus 5 is equal to 0, then sum of the roots is equal to s and this is equal to alpha plus beta which is equal to -b/a और यहाँ पे b हमारे पास इक्वल है -3 के एंड a इज इक्वल टू
1, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 3/1 एंड दिस इज इक्वल टू 3/1 एंड दिस इज इक्वल टू 3. प्रोडक्ट of the roots is equal to P, this is equal to alpha beta and product of the roots equal होता है C/A के, और यहाँ पे C इक्वल है 5 के, तो आ जाएगा 5/1 and this is equal to 5. Given roots are 1 minus alpha over 1 plus alpha, 1 minus beta over 1 plus beta. तो अब हम फाइंड करते हैं सबसे पहले इन दोनों रूट्स का सम. तो हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा का एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा. अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा प्लस 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा ओवर 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा. अब यहाँ पे देखा जा सकता है माइनस अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा माइनस बीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1 प्लस 1 इज 2, माइनस अल्फा बीटा इज माइनस 2 अल्फा बीटा. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा. अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 5 ओवर 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 10 ओवर 9 और ये इक्वल आ जाएगा माइनस 8 ओवर 9 के. तो ये आ चुका है हमारे पास सम ऑफ द रूट्स. अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा ओवर 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा and this is equal to 1 minus alpha plus beta plus alpha beta over 1 plus alpha plus beta plus alpha beta. अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 5 ओवर 1 प्लस 3 प्लस 5. दिस इज इक्वल टू 3 ओवर 9 एंड 3 ओवर 9 इज इक्वल टू 1 ओवर 3. तो ये आ चुका है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. अब हम बनाएंगे इक्वेशन whose roots are given is x square minus sx plus p is equal to 0. s हमने फाइंड किया है माइनस 8 ओवर 9 के इक्वल एंड p इज 1 ओवर 3. तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 ओवर 9 इंटू एक्स
प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 8/9 इंटू एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 के साथ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो हमारे पास आ जाएगा 9x² प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.6 भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अब हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।